यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फायर टोर्स का एक फ़नी कॉमिक्स टोपी चंद जासूस। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। समय के साथ काफ़ी कुछ बदल चुका है। बदल चुके हैं फाइटर टोर्स भी। राजनगर की जनसंख्या बढ़ने के कारण अब ये क्राइम फाइटिंग के लिए टीम में नहीं निकलते हैं। आजकल फाइटर टोर्स अलग अलग क्राइम फाइटिंग कर रहे हैं। अब राजनगर की चारों दिशाएं सुरक्षित हो गई है। चारों अपना खाली समय भी अपनी अलग अलग हॉबीज में गुजारते हैं। तो क्लब ज्वाइन करते हैं, जैसे फाइट क्लब जोरो। लगी शर्त उसका जबड़ा टूटेगा। शर्त भाई नाक टूटेगी। आह धाड़। देखा, जबड़ा टूटा, मैं शर्त जीत गया। ला, शर्त के मुताबिक तेरी ये महंगी जैकेट मेरी हुई। हा 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 हा। बली नाम है मेरा। चल अब तू जा, बली से प्रैक्टिस करेंगे। लगी शर्त, टांग टूटेगी, हाथ टूटेगा। शर्त भाई बस बहुत हो गया, प्रैक्टिस अब जाने दो। अबे ओ क्लब के कोच, अगला नंबर तो तेरा ही है। वो देख, टांग टूट गई। मैं फिर से शर्त जीत गया। हा 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 हा। आई एम द चैंपियन। आहा। ला, तेरा ये आईपॉड मेरा हुआ। हा हा हा। नहीं, इसे मैंने कल ही खरीदा है। चल रे क्लब कोच, अब तू जा बली भाई से लड़ने, और इधर मैं तेरे क्लब के लड़कों से शर्त लगाऊंगा। हा हा हा। नहीं, ये फाइटर क्लब है। तुम जबरदस्ती शर्त लगवा कर यहाँ अपनी गुंडागर्दी नहीं दिखा सकते। कोच, अब डरने की जरूरत नहीं। वो आ गया। क्या? वो आ गया? हुर्रे, वो आ गया। अबे कौन आ गया बे? हमारा मास्टर, ये मेंढक। हा हा हा। वो मेंढक की कॉस्ट्यूम में यहाँ प्रैक्टिस करने आता है। क्लब कोच ने मास्टर के कान में कुछ कहा, तब ऐसा क्या खुसर खुसर मास्टर फाइटिंग रिंग में जा पहुंचा और हो धाड़। बता, उसकी आंख फूटेगी या दांत फूटेंगे? दांत टूटेंगे। धाड़। आह, दांत टूट गए। मुझे पता था इस बार बलि के दांत टूटेंगे। ही। ला, सोने की ये चैन मेरी हुई। खबरदार, चैन की तरफ हाथ मत बढ़ाना। आह। लाओ, बच्चों का सामान वापस करो। भागो। रुक जाओ नामुरादो, और शर्त नहीं लगाओगे? मास्टर फाइट क्लब से बाहर। वाओ, क्या बॉडी है। मास्टर जी, अपनी असली सूरत दिखाओ ना। मास्टर जी, मैं एक सब्जेक्ट में काफ़ी कमज़ोर हूँ। प्लीज़, क्या आप मुझे पढ़ा देंगे? कौन से सब्जेक्ट में? उसी सब्जेक्ट में जो आप पढ़ाते हैं। और मैं आपको सर कहूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा मास्टर जी? सर तो खोपड़ी को कहते हैं। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है। कटर शूटर कंप्यूटर, मास्टर के तो जलवे हैं। बहती गंगा में थोड़ा हाथ मैं भी धो आता हूँ। मास्टर, व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर? वो क्या है, मास्टर को इंग्लिश नहीं आती। वैसे मेरा नाम कर्टर है, और हमारे गटर का नंबर है गटर नंबर 10। ही। छी, तभी तुम्हारे शरीर से गटर की बदबू आ रही है। दूर हट जाओ। यार कंप्यूटर, मास्टर भी तो गटर में से निकल कर वहाँ गया था। फिर उस लड़की जी को उसके अंदर से गटर की बदबू क्यों नहीं आई? मास्टर, कल जल्दी आना, कॉफ़ी पीने रेस्तरां में चलेंगे। ये रहस्य पता करने के लिए तो मास्टर की जासूसी करनी पड़ेगी। आज ही करेंगे। आज हम बनेंगे जेम्स बॉन्ड। टोर्स को जासूसी करने की सूझी थी। कोई जासूस ऑलरेडी जासूस था। जासूस टोपी चंद। कहाँ से गायब हुई? इसी मंदिर से। मंदिर में से कहाँ से? यहाँ सीढ़ी पर थी। उस वक्त क्या बजा होगा? उस वक्त तो मंदिर के घंटे बजे थे। टोपी जन टोपी चंद जी समय पूछ रहे हैं बेवकूफ़। ओह, समय शाम के 6 बजे होंगे। मंदिर में आरती हो रही थी, और कल शनिवार था। 1 मिनट। टनन टनन। ये क्या कर रहे हो? टेप रिकॉर्डर पर म्यूजिक क्यों चालू कर दिया? मैं जब भी किसी केस को सॉल्व करने निक्स बॉन्ड का ये पॉपुलर म्यूजिक चलाता हूँ। ही। आओ मेरे साथ। ये तो इतवार बाजार है। देखो, कहीं तुम्हारी चप्पलें वहाँ तो नहीं हैं? अरे हाँ, ये रही मेरी चप्पलें। मेरी भी है। मिल गई हमारी चप्पलें। चप्पल चोर, आह मारो। तुम्हारी खोई चप्पलें तुम्हें मिल गई। टोपी चंद का पसीना सूखने से पहले ही उसकी फीस भी उसे मिल जानी चाहिए।
पूरे 10,000 रुपये। ही 10,000 रुपये? इसकी फीस सुनकर तो हमारे पसीने छूट रहे हैं। जासूस टोपी चंद जी, पहचानने में गलती हो गई। ये चप्पलें हमारी नहीं है। हाँ, एक जैसी कंपनी होने के कारण धोखा खा गया। अरे कमबख्तो, सब मिलकर 1,000 तो दो। इधर टोर्स ने मास्टर को रंगे हाथों पकड़ लिया था। ओह, तो ये है तेरी खुशबू का राज मास्टर। वो मैं मास्टर, ये तो डीओ है। ये तुझे कहाँ से मिला? मुझे फाइट क्लब के कोच ने दिया था। मैंने तुम लोगों को इसलिए नहीं बतलाया क्योंकि अगर हम सारे इसे इस्तेमाल करते तो ये जल्दी ख़त्म हो जाता। मास्टर, ये तूने अच्छी बात नहीं की। अब हम भी अपनी चीज़ें तुझे नहीं देंगे। अबे मत देना। कौन सा मैं तुझसे कुछ मांगता हूँ? जब मांगेगा तो मिलेगा शूटर का घुसा बांध। चलो अपनी नौटंकी बंद करो, अब सो जाओ। सुबह क्राइम फाइटिंग पर भी जाना है। नौटंकी ये दोनों करते हैं। कंप्यूटर, मैंने झगड़ा शुरू नहीं किया था। मैं जा रहा हूँ फाइट क्लब, आकर सो जाऊँगा। मुझे भी तुम्हारे नाटक पसंद नहीं है। मैं चला सिनेमा देखने, आकर सो जाऊँगा। और कंप्यूटर भैया, मैं चला नाइट क्लब, आज वहाँ सानिया मिर्ज़ा आ रही है। उफ, जमाने की बुरी हवा इन तीनों को भी लग गई है। तीनों देर रात गायब रहने लगे हैं। चल कंप्यूटर, तू तो लग अपने साइंस प्रोजेक्ट में। सुबह होते ही हर कोई अपने अपने काम पर निकल चुका था, अपराधी भी। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे। अब तभी छोड़ेंगे जब तेरे घर वाले तुझे छुड़ाने की फिरौती दे देंगे। हम तेरा अपहरण कर रहे हैं। शोर मत मचा और चुपचाप चलकर कार में बैठ जा। अरे वाह, तुम मेरा अपहरण करो और मैं शोर भी ना मचाऊं? और ठीक से तो उठा। मुझे चावल की बोरी की तरह क्यों उठा रहा है? पहले मैं यही काम करता था। अरे मैं चीखा तो हूँ नहीं। बचाओ बचाओ। खबरदार चीख मत, वरना गोली मार दूंगा। और मैं चाकू। पहले डिसाइड कर लो कौन क्या मरेगा, चाकू या गोली। तुम लोग डिसाइड करते रहो, पर मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे किसे क्या मारना है। अरे ये टोपी चंद कौन है? अरे इसे मेरा नाम कैसे मालूम है? धाड़। हाँ, तेरे हाथ में पिस्तौल है और मेरे हाथ में चाकू। फिर भी हम उससे डर क्यों रहे हैं, जबकि डरना उसको चाहिए। अटैक। उस पर अटैक करने के लिए इसे छोड़ना पड़ेगा। इसे छोड़ा तो ये भाग जाएगा। अरे मैं कैसे भाग सकता हूँ, समझा कर। अरे हाँ, ये तो भाग ही नहीं सकता। हम बेकार ही डर रहे थे। तो टोपी चंद पर पहला वार मैं करता हूँ। पहले अपने चेहरे पर गुंडे वाले एक्सप्रेशन तो लाओ। और फिर टोपी चंद, मैं आया और तू गया। या मैं कहाँ गया? मैं तो अभी यहीं हूँ और तू तो पहले से ही आया हुआ है। तड़ा। भाग जा, वरना गाली मार दूंगा। अबे गा पे ओ की मात्रा लगा। ले मार गोली। स्पार्क। वरना मैं मुक्का मारूंगा। तुमने एक आदमी का अपहरण करने की कोशिश की है और एक जासूस होने के नाते मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो ठहरो टोपी चंद, हम अपराध नहीं कर रहे थे। हाँ, हम तो अपहरण अपहरण खेल रहे थे। क्यों साथियों? हाँ हाँ हाँ। हाँ, हम जिसका अपहरण कर रहे थे वो हमारा ही आदमी है। हाँ, चाहे तो इससे पूछ लो। हाँ, हम चारों दोस्त हैं। हम अपहरण अपहरण खेल रहे थे। हम तो शरीफ लोग हैं। अगर तुम शरीफ लोग हो तो चाकू पिस्तौल क्यों रखते हो? टोपी चंद, ये पिस्तौल तो पिचकारी वाली है। अगले साल 15 अगस्त पर होली खेलने के लिए खरीदी है। हाँ, और ये चाकू मैंने सब्जी काटने के लिए ख़रीदा है। इतना लंबा? हाँ, कभी कभी हम इससे पेट, मेरा मतलब पेठा भी काटते हैं। चलो भाई चलो, घर के बरामदे में चलकर खेलेंगे। जब अपहृत होने वाला ही कह रहा है कि उसका अपहरण नहीं हो रहा था, तो फिर मैं इन्हें अपराधी मानकर इनकी पिटाई कैसे कर सकता हूँ? तुझे बचाओ बचाओ चीखने की क्या ज़रूरत थी? तू ना चीखता ना वो टोपी चंद आता। उसकी मार से टेढ़ा हुआ मेरा जबड़ा सीधा ही नहीं हो रहा। हम किडनैपिंग का अभ्यास कर रहे थे। जो किडनैप होगा वो तो चीखेगा ही। अब बॉस को क्या जवाब देंगे? अरे हम अपहरण की प्रैक्टिस ही तो कर रहे थे। वो तो पूरी ही हो ही गई। बॉस तो खुश ही होगा। बॉस का अड्डा। परफ्यूम छिड़को, हमें बॉस से मिलना है। और ठीक है, जाओ, अजगर बॉस तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। आजा, अब तो आजा। अरे कमबख्त 3 माह हो गए तुझे आए हुए।
क्यों सता रही है? तू आएगी तभी तो मुझे मिलेगा इस परमानेंट कुर्सी से छुटकारा। बू बू। बॉस, क्या आज भी नहीं आई? पहले मेरी प्रेमिका भी ऐसे ही रूठ गई थी, वो आज तक भी नहीं आई। और अब बू। ठहरो, मैं जिप बंद कर दूँ। लोगों की पैंट के आगे जिप होती है, बॉस की पैंट पर पीछे भी है। हाँ तो अब बोलो। मुबारक हो बॉस, हम अपनी प्रैक्टिस पूरी कराए। क्या सच? शाबाश। राम प्रसाद, उल्लू उहूँ। एक तो तुम्हारा नाम ऐसा लगता है जैसे कोई गुंडा ना होकर मंदिर का पुजारी हो। खैर, मुझे सारी बात बताओ जल्दी। ही। राम प्रसाद, अजगर बोस को उस ट्रायल किडनैप की सारी कहानी बताता चला गया, जिसे सुनने के बाद उस टोपी चंद की इतनी हिम्मत। तुम चार थे और वो एक, फिर भी नहीं डरा। हाँ बॉस, यही तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा। हम गुंडे थे, उसे डरना चाहिए था। इसमें तुम्हारी ही कमी है। तुम गुंडे बन तो गए मगर लग नहीं रहे। वो देखो, एक चूहा भी तुमसे नहीं डर रहा। चूहा अभी तक खड़ा है। बॉस, ये खड़ा नहीं पड़ा है, ये मरा हुआ चूहा है। कल चूहे मारने की दवा डाली थी। समझने की कोशिश करो राम प्रसाद, हमने ये धंधा नया नया शुरू किया है। हमें इस धंधे के पैंच भी समझने होंगे। लोगों का तुमसे डरना ज़रूरी है। मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। वास्तव में यह गुंडा विशेषज्ञ टोनी है। टोनी ना सिर्फ तुम्हारा मेकअप करके तुम्हें गुंडों जैसा बना देगा, बल्कि तुम्हें लड़ाई के उपकरण भी देगा, क्योंकि तुम्हें अपना काम अभी से शुरू करना है। मैं तैयार हूँ बॉस, हम भी तैयार हैं। चलो, मैं उठावनी भाई से बड़ा किडनैपर बनना चाहता हूँ। मैं उसका सारा धंधा चौपट कर दूंगा। इस धंधे में अब सिर्फ एक ही नाम होगा, अजगर भाई का, यानी मेरा। कुर्र, ठाक, जिंग। बॉस, हम कैसे लग रहे हैं? वाह, अब लग रहे हो पूरे गुंडे। ही। तुम अलग अलग दिशाओं में अकेले अकेले जाकर स्कूली बच्चों को अपना टारगेट बनाओगे, लेकिन काम से पहले काम की रिहर्सल करना मत भूलना। रिहर्सल में काम की कमियों का पता चल जाता है और फिर काम करते वक्त कोई खतरा नहीं रहता। तुम्हें पता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए हम नाटक कंपनी में भी नाटक के शो से पहले रिहर्सल करते थे। अब जाओ, राजापुर में मेरे नाम के आतंक का डंका बजा दो। हाँ हाँ हाँ। बॉस, उनकी वो विशेषताएं तो सुन लेते जो मैंने गुंडा बनाते वक्त उनमें डाली है। उन विशेषताओं को जानने का फायदा तभी है जब वो सफल होकर लौटे। अब तू भी जा टोनी, मुझे अपना वो काम करने दे जो मैं पिछले 3 महीने से करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है वो आ रही है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद ही। रुक जाना नहीं, तू कहीं हार को। आजा आजा है इंतजार तेरा ही। उठावनी भाई को जिसका इंतजार था वो उसके पास आ गया था। तू घबरा मत चप्पल लाल, उस टोपी चंद को तो मैं देख लूंगा, जिसने तुझे मंदिर से उठाई हुई चप्पलों सहित पकड़कर लोगों के हवाले कर दिया। राजापुर में उठाई जाने वाली प्रत्येक चीज पर सिर्फ और सिर्फ उठावनी भाई का ही अधिकार है, फिर चाहे वो चीज़ चप्पल हो या एप्पल। देखो, मैंने दुनिया भर की चीज़ें उठाकर इकट्ठा कर रखी है। अब मैंने बंदे उठाने का धंधा शुरू किया है। उठावनी भाई, खबर मिली है कि अजगर राजापुर से बच्चे उठाने की योजना बना रहा है। क्या? मेरे हाथों अपनी सारी बत्तीसी पिसवाकर भी उसे अकल नहीं आई। उसकी और मेरी पुरानी दुश्मनी है। जिस लड़की को मैं चाहता था, अजगर की भी नज़र उस पर थी। मुझे पता चला कि वो मेरी मशक कली को उठाकर अपना बनाना चाहता है, पर मैंने उसे ही उठवा लिया। पर उठावनी भाई के होते हुए इस शहर में कोई और कुछ कैसे उठा सकता था? मैंने उसे उठवाकर रेती से उसके सारे दांत घिस दिए थे, ताकि जबड़े में नकली दांत भी ना लग सके। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।